बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हम एक नए सेगमेंट के साथ इस चैनल पर आए हैं जो कि पॉडकास्ट है। अभी हम ऑफिस में भी पहुंचे ही हैं, तो हमने सोचा कि पोस्ट कार्ड से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई जाए। हमने अभी ब्रेकफास्ट का ऑर्डर किया हुआ, अभी ब्रेकफास्ट भी आ जाएगा, वो भी हम करेंगे। इसके अंदर हम रवायती जो क्वेश्चंस हैं वो हम नहीं करेंगे, ठीक हो गया। इसके अंदर आपको हमारे जो एक्सपीरियंस, जो हम 10 साल पहले सोचते थे या 10 साल बाद में हमें जो करना है, या करंटली जो हमारी सिचुएशन है उसके से रिलेटेड जो है ना आंसर एंड क्वेश्चनिंग होगी। और ब्रीफली आप बताएंगे पॉडकास्ट का जो ब्रीफली मतलब आपने मुझे बताया था वो क्या चीज़ है? कॉन्सेप्ट इसका ये है कि आप मुझसे सवाल करेंगे और किसी भी सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा, उसके अगेंस्ट फिर आप अपना ओपिनियन भी देंगे, आपका अपना भी एक जवाब होगा उसी सवाल पर। सही हो गया। दूसरा ये है कि हम जो बात कर देंगे वो वीडियो में एडिटिंग में कटिंग नहीं होगी। सही हो हम गया। कोई भी लफ्ज काटेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए ध्यान से बोलेंगे। फंबल हो जाए, गलत लफ्ज बोल दें, गलत इन्फॉर्मेशन दे दें, कुछ भी हो जाए, उसको काटना नहीं है। ठीक हो वो गया। वैसे ही जाएगा जैसे कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, वन शॉट रिकॉर्ड होगा और जो बात हम कर देंगे वो सारे लोग उसी को सुनेंगे। तो अभी आपको पता है हमारा जो मेन चैनल है वो टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन हमने दिल नहीं आ रहा, हम उस पर अब मज़ीद अच्छे तरीके से हम आएंगे। तो ये मैंने पहले बोला है कि हम रवायती क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे। तो पहला सवाल आपसे हम पूछते हैं कि 10 साल पहले आप कहाँ पर खड़े थे और क्या सोचते थे कि फ्यूचर में जाकर मैंने क्या बनना है, क्या मैंने करना है? 10 साल पहले अभी मैं इस काम में थोड़ा थोड़ा इन था, फुली नहीं था इस काम में आया। और आप सामने देखे, मैं देख लूंगा आपको। काम जो है वो उस वक्त मेरे पास अरबी तर्जमे का था, सही हो। सऊदीया का, दुबई का जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके हवाले से होता था। और कहने को पूरे गल्फ का काम होता था, लेकिन डील में सिर्फ सऊदीया को उस वक्त कर रहा होता था, सऊदीया या दुबई ज़्यादा से ज़्यादा, इससे आगे कभी गया नहीं था। तो उसके बाद फिर ये जो पिछले 6 साल हैं, 6 या 7 साल हैं, इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई। और फिर मैंने ये यूरोप वाली साइड पर जो फाइल प्रिपरेशन का काम है इसकी तरफ तवज्जो की। और पिछले 3 साल से मुस्तकिल तौर फुली पर जो है वो यूरोप की फाइल्स डील करने लग गया। और जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया है तो उससे वक़्त से लेकर अब तक मैं काफ़ी एक्सपीरियंस गेन कर चुका हूँ। और शंजन का जो है वो कह लें कि जो फाइल प्रिपरेशन में एक्सपर्टाइज होते हैं बंदे, उनकी लिस्ट में हम दोनों आ गए हैं, मैं भी और भाई भी। हम अब शंजन की चलो फाइल अभी मैं प्रिपरेशन के काम में ब्रेकफास्ट आ की गए बात हैं। कर रहा था, तो ये हमारा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है, इधर आप रखे। ठीक हो गया ना? आपके 130 रुपये पहले की बताए यार दे देंगे पैसे भाई। मेरे दिया गए चीज मेरे जितने मर्जी है मंगा लो बस। मेरे 130 थे। हाँ मेरे किस तरह 130 थे? मेरे हैं ना, आपके बताए हैं बस। चलो मुझे मुझे पैसे आप दिया करें जितना माल डालते हैं। मुझे आप वो ना लिस्ट आकर आप बता ऐसा नहीं देना। क्या करें, आप मेरी हम नहीं वो जफाकत। बारिश हो रही है बाहर इस्लामाबाद में इस वक्त। बहुत मौसम अच्छा है, सर्दी तो है लेकिन बारिश की बहुत अशद ज़रूरत थी, तो वो इस वक्त हो रही है। जी भाई अब वापस सेशन में आए। हाँ, अभी ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं हम, फिर इसको बाद यहाँ से हम जो पॉडकास्ट की जो है ना मोमेंटम को तोड़ते हुए ब्रेकफास्ट करने के बाद दोबारा आएंगे। 10 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है। अगला मैं बताऊंगा कि मैंने बैक साइड में जब मैं 2022 अभी चल रहा है, 2012 में मेरा क्या प्लान था कि आगे मैंने जाकर क्या करना है। तो इसको जरा एक मिनट क्लिक कर दीजिएगा पास को। अभी हम नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ते के ख़त्म होते सारी जो है ना हम फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टार्टिंग में हमने कह दिया था कि पॉडकास्ट है, हमने कोई एडिटिंग वगैरह या कट नहीं करना, लेकिन हमें कट करना पड़ा है। ये अच्छी के लिए अच्छा नहीं लगता खाना खाते हुए हम आपसे बातें करें। तो भी बस 2-1 सेकंड रुके, हम आते हैं बस। तो वेलकम बैक। तो क्वेश्चन ये चाह रहा था कि 10 साल पहले मैंने क्या सोचा था कि 10 साल बाद मैं क्या होऊंगा। तो अगर अभी ये 2022 चल रहा है, तो मैंने 2012 में, क्योंकि अभी मेरा उस टाइम सेमेस्टर 4 चल रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरा प्लान यही था कि आफ्टर कम्प्लीटेशन ऑफ माई डिग्री मैंने कहीं ना कहीं टीचर ही लग जाना है। ठीक हो गया। तो यही सोचा था कि किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज, या कॉलेज नहीं तो स्कूल लेवल में छोटी मोटी नौकरी कर रहे होंगे, या किसी एकेडमी में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। मेरा प्लान ये था।
बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, अल्लाह ताला ने उस तरफ नहीं मुझे रखा, इस तरफ मैं आ गया हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा मेरे जितने भी मेरे साथ मेरे स्टूडेंट थे, यानी कि हम जो दोस्त थे, वो सारे के सारे प्रोफेसर हैं, कोई यूनिवर्सिटी में, कोई कॉलेज में, कोई स्कूल लेवल में, लेकिन एक मैं ही जो इस साइड पर आ गया था। तो 10 साल पहले मेरा प्लान ये था कि इन फ्यूचर में मैं 2020 में या 22 में खुद को कोई ना कोई प्रोफेसर या टीचर, बेशक स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, या कहीं ना कहीं एडजस्ट करके या अकेडमी वगैरह चला रहा हूँ, ये था। लेकिन वहाँ उस जगह पर मेरी स्किल नहीं थी। मैं ये तकरीबन जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई थी, मुझे पता लग गया था कि मेरे एज अ प्रोफेशनल अगर मैं टीचर बनूं तो वो मेरे पास इतना लेवल नहीं है, वो स्किल ही नहीं है कि मैं अच्छे तरीके से उस कैरियर को आगे लेकर चलूं। लेकिन उसी से ये भी कैरियर उसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर भी हम चीज़ें लोगों को समझा ही रहे होते हैं हाँ जी। कि लेकिन ये मज़ा है, ये क्योंकि बंदे को वही काम करना चाहिए जिसमें उसको मज़ा आ रहा हाँ, लेकिन है। ये जो हम ये इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, इसके बारे में हमने सोचा नहीं था कि ये दिया करेंगे। हाँ, ये बिल्कुल भी ना ये सोचा। बिल्कुल अलग से जो पढ़ाई की है उससे बिल्कुल हटकर हम आगे बाकी जो दोस्त हैं उनमें भी ऐसी चीज़ें हैं। अब हम 3 दोस्त थे जो स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे, उनमें से एक है, उसको उस वक्त कंप्यूटर का कुछ पता नहीं था, लेकिन इस वक्त वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सही हो गया। एक बंदा है वो पढ़ा, उसने फिजिक्स है, लेकिन गया वो नेवी में है, सही है। इस वक्त वो आर्मी में है। सही। और मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट में पढ़ा था हाँ। और लाइब्रेरी में कभी गया नहीं हूँ। तो इस काम में हम आगे। लाइब्रेरी कार्ड भी नहीं हो कि ये पाकिस्तान की किसी लाइब्रेरी में जाकर अपनी बुक्स वहां से ले आए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा फेलियर और उससे क्या सीखा आपने? सबसे बड़ा फेलियर जिसे मैं कंसिडर करता हूँ, ये भी कुछ अर्सा ही पहले की बात है, इसी काम में हुआ है। वो भी मेरी अपनी कोताही की वजह से, मेरी गफलत की वजह से। मैंने एक बंदे का एक काम करवाया था, डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन करवाई थी स्पेनिश में, तो वो 2 नंबर हो गई। ओहो। वो जिस बंदे के थ्रू मैंने करवाई थी, मुझे नहीं था पता कि ये 2 नंबर होगी। अच्छा। जिस बंदे के थ्रू मैंने करवाई, उसने आगे उसमें जो भी किया वो हो गई 2 नंबर। और 6 से 7 माह बाद जब उनका रिजल्ट आया, तो उस वक्त मेरे कहने के तोते उड़ गए थे। और मुझे कभी भी ऑफिस के या ऐसे सोशल मामलात में इतनी टेंशन नहीं हुई जितनी उस वक्त हुई थी। मुझे ये परवाह नहीं थी कि उनका काम ठीक नहीं होगा, काम उनका ठीक हो जाना था और हो भी गया, और वो चले भी गए स्पेन। मसला ये था कि मेरे ऊपर जो आई थी चीज़ के ब्लेम मेरे ऊपर आ रहा था। ये सबसे बड़ा दचका था कि यार मेरे मुंह से निकले हुए लफ्ज़ गलत हो गए और मेरे हाथों से किया हुआ काम गलत हो गया, मैंने बंदे को तकलीफ दी। ये मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपना सबसे बड़ा फेलियर अभी तक मैंने फेस किया। सही है। मैं अपना फेलियर प्रोफेशनल लाइफ में तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं फेस किया, लेकिन एकेडमिक में मैंने काफ़ी ज़्यादा झोल देखे हैं। 9th 10 11 12 ठीक हो गया, ये 4 साल जो है लगातार मेरी कंपार्टमेंट्स आती रही थी। कहाँ पर? इंग्लिश में। ठीक हो गया। और इसके पीछे मेरे वाले साहब ने मुझे बहुत बैक किया, नहीं नहीं तुमने पढ़ना है, जो मर्जी हो जाए तुमने पढ़ना है। 9th क्लास में भी इंग्लिश में, 10 में भी इंग्लिश में, 11th स्टैंडर्ड में भी इंग्लिश में और 12th स्टैंडर्ड में, यानी कि लगातार 4 साल मैं कंपार्टमेंट ले लेकर पास होता रहा इंग्लिश में। और अल्लाह की करनी देखें, आगे जाकर मैंने 4 साल BS इंग्लिश लिटरेचर ही किया। और जब हमारा बैच था 50 लोग हम थे उस क्लास में, तो जब डिग्री मिली थी हम 7 लोगों को मिली थी और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक था। मीन्स ये कि मैं अगर उस वक्त हिम्मत हार जाता 9th में या 10th में या 11th में या 12th में, तो कभी भी मैं डिग्री नहीं था ले सकता। तो उसके बाद मुझे इतना उस फेलियर को मैंने इंजॉय किया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जब भी फेलियर आता है मैं उसको इंजॉय करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश होती है। तो एकेडमिक लाइफ में वो फेलियर थी, उससे लेसन ये मुझे मिला था कि मैं और मज़ीद मजबूत होकर आगे गया हूँ, और ज़्यादा मज़ीद मजबूत होकर आगे गया हूँ। अभी रिसेंटली आप देख लें, तकरीबन मेरे 4 ईयर की मेहनत थी, इसको मैंने अभी तक भी फेलियर की लिस्ट में नहीं लेकर आया कि मुझे बड़ा दचका लगा। ये वैसे भी इंसिडेंट है, ये फेलियर इंसिडेंट है। 2018 में मैंने चैनल शुरू किया था DQ कंसल्टेंट, 2022 में जाकर वो टर्मिनेट हो गया। 4 साल की मेहनत, 12,000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर थे। सोया हुआ था, उठाऊँ ईमेल आई कि टर्मिनेट हो गया। इस भाई साहब को मुझे कॉल आई, यार तेरे चैनल को क्या हो गया? मैं कहा हाँ मैंने देखा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे ये जो हौसला मैंने पकड़ा था,
10 साल पहले आप चले जाएं, वो जो मेरा बार बार फेलियर हुआ था उसने मुझे इतना मजबूत बना दिया था कि अगला जब भी कोई मैं स्टेप उठाता हूँ तो अपने दिल में मैंने रखा होता है यार अगर ये चीज़ मुझसे चली भी जाती है ना, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि एक अटैचमेंट होती है, वो अलग चीज़ है, लेकिन दिल पे नहीं लिया। लेकिन फेलियर आपको बहुत आगे तक लेकर जाता है। फर्क पड़ता है, लेकिन यह है कि उसको रीबिल्ड करेंगे और इंशाल्लाह पहले से अच्छा इनका चल जाएगा चैनल जो है। इंशाल्लाह कोई इशू नहीं। वैसे भी पहला जो इनका चैनल था उसके ऊपर आप अगर वीडियो के स्टार्ट में चले जाएं जहाँ पर वीडियो शुरू की थी उस वक्त पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर भाई ने वीडियो बनाई है। उसके बाद जब भाई कैमरे के सामने आया तो कैमरा फियर था, कैमरा शायद था, तो शक्ल से पता चल रहा है कि बंदा जो है ना ये ठीक से ना बोल नहीं पा रहा है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस है, बिल्डअप हुआ है। शुक्र है। अब चैनल जो है वो कह ले कि चला हुआ चैनल दोबारा से शुरू किया है, कोई मसला नहीं है अगर पहला खत्म हो गया। तो अगर आपका प्रोफेशन कोई चूज करता है, छोटी सी एडवाइस आप क्या देते हो? हमारे इस प्रोफेशन में अगर आप आते हैं कोई बंदा, हमारी तरफ से एडवाइस ये है कि अपना पैसा बनाने की बजाय अगले की आसानी बनाने के अगर आप तरजीह देंगे तो आप भी कामयाब होंगे और जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके काम भी ठीक होंगे और आसानी से होंगे। बात उनको सच्ची बता दें। अगर मिसाल के तौर पर अपॉइंटमेंट्स आपको मिलनी है 4-5 माह बाद की, आप ये ना करें कि क्लाइंट को हायर करने के लिए, कवर करने के लिए आप उसे 1 माह का टाइम दे दें। आप उसे देर से देर का मुतवक्किल टाइम बताएं। हमारा तरीकाकार ये है कि हम इटली के अपॉइंटमेंट के बारे में आजकल कहते हैं कि 2 माह लग जाएंगे अपॉइंटमेंट मिलने में, 50 से 60 दिन। बात को हमें 20-25 दिन में मिल जाती है, लेकिन हम कमिटमेंट नहीं करते 20-25 दिन की, हम 60 दिन का ही टाइम लेते हैं। तो अगर आपने इस प्रोफेशन में आना है, पहली नज़र लोगों की आसानी पर, दूसरी नज़र सच्ची बात पर। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे लेते हो तो एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि सच, सिर्फ सच बता दे। इससे ये होगा कि डेफिनेटली आपकी जो व्यूवरशिप है वो कम होगी। ठीक हो गया। इसमें ये है कि जो डन बेसिस पे जो बंदे काम करते हैं वो आपकी तरफ से भाग जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन ये है कि 1 मिनट भाई साहब को हम बात कर लें। 1 मिनट। ये भाई साहब चाय वाले हैं, ये हमें बहुत तंग करते हैं। आपने अपना चेहरा दिखा दे, खूबसूरती दिखा दे थोड़ी सी ना। नहीं जब हम वीडियो बना रहे होंगे पल्ले पे हम पे पैसे डाल देंगे। जब हम वीडियो बना रहे होंगे ये लाजमी हमें इसको सर जी जरा बंद भी कर दीजिए। घंटा पहले चाय मंगवाई होगी, ये भाई वीडियो के टाइम पे आएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर आपने कोई मेरा ये प्रोफेशन चूज करना चाहता है तो हमेशा सच बोले। ठीक हो गया। इससे ये होता है कि आपकी व्यूअरशिप काफी डेफिनेटली कम जाएगी, क्योंकि अगर आप सीधा सीधी बात जब डायरेक्ट बात कर रहे होते हो ना तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा होता, क्योंकि हम इतना यूज टू हो चुके हैं 2 नंबरी चीजें सुनने के। इतना यूज हम कोशिश करते हैं कि हमें वो न्यूज मिले जो शॉर्टकट में हो, हमें वो चीज मिले जो जल्दी वीजा मिल जाए। अगर जिसने भी चूज करना है ना, एक ही सजेशन है, सिर्फ सच बोल दे। जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन असली है वही आप दें। आपका इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से बहुत अच्छा आपका इंप्रेशन भी लोगों की तरफ पड़ेगा। और अर्निंग की ना टेंशन लिया करें, वो आ ही जाती है, उसका वो कोई इशू है नहीं, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने एक वादा किया वो मिल ही जाता है। लेकिन मेरी तरफ से सजेशन ये है कि जब भी अगर आपने ये प्रोफेशन, बहुत सेंसिटिव ये प्रोफेशन है, ठीक हो गया, इसके अंदर हम अगर एक फेक न्यूज़ पब्लिश करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि इटली एम्बेसी की अपॉइंटमेंट यहाँ से आपको मिल जाएगी, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि सुबह मेरे ऑफिस में बेशुमार लोगों ने खड़े होना है और उनके हाथ में पैसे होंगे जितने मैं डिमांड करूंगा, वो अच्छे खासे पैसे लेकर। लेकिन इस चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना, ये बहुत गलत चीज़ है। ये वक्ती फायदा देगा लेकिन आपका लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है उनमें बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसलिए उनकी लिस्ट नहीं की जा सकती, उनको गिना नहीं जा सकता। सबसे पहले नंबर पर फैमिली होती है और उसके बाद फिर अपने दोस्त अहबाब होते हैं, कज़न होते हैं, जैसे ये भाई हैं, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके लिए मैं और मेरे लिए ये, तो हमारी अपनी भी एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, तो ये बंदे गिन कर नहीं बताए जा सकते। जब मेरे पास एक क्वेश्चन आया था तो मैं भी ये सोच रहा था यार मैं किसका नाम लूं, मेरे ऊपर ज़हन में इतनी चीज़ें घूम रही हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक नहीं कर सकते। आपके वालिदैन के साथ अलग अटैचमेंट है, बीवी के साथ अलग है, बच्चों के साथ अलग है, जो आपके बुजुर्ग हैं, दादी अम्मी वगैरह है, उनके साथ अलग है, चाचू मामू, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो मैं कहता हूँ कि इस पे मैं नो कमेंट करता हूँ। अच्छा हाँ, तो हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा है जिंदगी का?
हैप्पीएस्ट मोमेंट शादी। हाय, हाय, हाय। मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट शादी तो था, लेकिन मेरी बेटी पैदा हुई वो भी हैप्पी मोमेंट था। लेकिन सबसे ज्यादा मेरा हैप्पीएस्ट मोमेंट वो था कि वो जब मेरी बेटी पैदा हुई थी, 7 दिन वो हॉस्पिटलाइज रही थी, जिस दिन वो घर आई थी ना, हाँ जी। वो आज तक मुझे, मैं कहता हूँ जिंदगी का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि अल्लाह से तेरा शुक्र है कि ये ठीक होकर ना आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह। वो असल में बाय बर्थ थोड़ी वीक थी, तो उसको 7 दिन पैदा होते ही हॉस्पिटल में रखना पड़ा था, बिल्कुल, तो इसलिए उसकी परेशानी बहुत ज्यादा बहुत थी। ज्यादा उसकी इशू तो लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इतनी तेज और जैसे कह लें ना शार्प है, तो सारी उसकी कमजोरी जो पहले थी वो सारी दूर हो गई हुई है। एक बड़ा मजे का क्वेश्चन है, क्योंकि आप यूट्यूबर हो तो लोग आपसे यही पूछते होंगे कि सर आपकी अर्निंग का सोर्स क्या है यार, ये यूट्यूब से कितना कमा लेते हो। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं मैं करूँगा, मुझे ये बताएंगे पहली जो कमाई थी वो कितनी थी, जिस पे आप, मैं कहता हूँ जमीन से उठकर आसमान पर चले गए थे, जो पहली मेरी जो आपने खुद ही हाँ जी, हार्ड वर्किंग जो करके मैंने कमाई खुद ही थी। पहले कमाई की थी, पहले पैसे ऑफिशियली और ओरिजिनली मेरे थे, हाँ, हाँ। और सारे के सारे मेरे थे जो मैंने कमाए थे। वो रकम 3000 रुपये थी, और उसकी मुझे खुशी बहुत ज़्यादा थी, और वो रकम मैंने किसी ज़रूरतमंद बंदे को सारी की सारी दे दी वाह, थी। जबरदस्त। तो वो मैंने अपने पास पहली वाली रकम नहीं रखी थी। अच्छा, मुझे याद है कि उस टाइम मेरा चैनल भी नहीं था, तो मैं मैन्युअली जो है ना सोशल मीडिया पे जाया करता था। आई थिंक मैंने आपसे भी डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मैंने पोस्ट वगैरह लगाई थी कि हम जो वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं ना उसकी अपील करते हैं। तो उस टाइम मुझे एक बंदे ने हंगरी से कॉल की कि मेरी अपील आप बना दे, तो उससे उस टाइम मैंने सिर्फ 10,000 रुपये लिया था। और उस टाइम जेन्युइनली मेरी शादी हुई थी और मेरी जेब में 100 रुपया भी नहीं था जब वो मुझे कॉल आई थी। तो वो 10,000 की रसीद आज भी मेरे घर में किसी ब्रीफकेस में पड़ी हुई है। वो फर्स्ट अर्निंग की जो थी ना, ऊपर से किसी एक मेरे कज़न थी, उसकी शादी भी आ रही थी, तो उस टाइम मुझे पैसों की बहुत अशद ज़रूरत थी, लेकिन वो मैं आज तक नहीं भूला था। और वो ही पहली मेरी समझ ले कि जो मुझे याद है मैंने मेहनत करके कमाई थी, तो 10,000 थी, वो ला के फिर मैंने अपनी वाइफ को थोड़े से दिए, चलो जी ले आओ, कपड़े शपड़े खुद लिए। लेकिन वो वाकई बंदा नहीं बोलता कि ज़बरदस्त चीज़ है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन तो बेशुमार है। मुझे बताइए, आप फ्यूचर में कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या नहीं? फ्यूचर में कोई प्लानिंग ऐसी है या बनेगी, ये सोच रहे हैं? प्लानिंग बनेगी, अभी कोई प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफाई नहीं की हाँ, कि इस पर काम करेंगे। अभी जो मुस्तकबिल करीब जो है, जो नियरेस्ट फ्यूचर है कि आगे ये 2-4-5 साल में क्या करना है, उस पर इरादा ये है कि ये जो कंसल्टेंसी की फील्ड है इसमें प्रॉपर इन हो जाना है, और जो खसूसी तौर पर फैमिली और स्टूडेंट्स कैटेगरी के वीज़ा हैं, हाँ, इनकी जो फाइल प्रिपरेशन है, इन पर इतनी तवज्जो करनी है कि इनमें हमारी तरफ से कोई कमी ना पीछे छूटे। सही हो गया। स्टूडेंट्स काफ़ी हमसे कांटेक्ट वगैरह करते हैं, रब्ता करते हैं, उनका फ़िलहाल हम काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, तो उसके ऊपर तवज्जो ज़्यादा करनी है। और उसके बाद थोड़ी सी बेस इधर बन जाए तो उसके बाद फिर आगे फ्यूचर की प्लानिंग होगी। यार मैं अक्सर आपसे भी बात करता हूँ, कंसल्टेंसी तो है ही है, मुझे पता है ये एक बहुत बड़ा दरिया है, अभी हमें खतरे की पता है, ठीक हो गया ना। स्टूडेंट वीज़ा है, इमिग्रेशन से रिलेटेड है, 200+ कंट्रीज है, जिस मर्जी को हम पकड़ के डील कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा से बात करता हूँ कि मेरा एक और इंटरेस्ट है वो क्लोथिंग के अंदर है। मैं सोच रहा हूँ आगे जाकर मैं अपना ये DQ कंसल्टेंट को ब्रांड बनाकर, यानी कि क्लोथिंग की तरफ हो, मीन्स के जो कपड़े वगैरह है उससे रिलेटेड या तो चैनल बनाया जाए, या वो मैं परचेज करके आउटलेट से तो यहाँ पर वीडियोस बनाकर उसको जो है पब्लिश करूँ, क्योंकि वो एक साइड आपकी बिजनेस होगा। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट काफ़ी अरसे से वही था। अगर मेरे पास उस टाइम सरमाया होता जब मैंने डिग्री ली थी, तो मैंने इस प्रोफेशन में नहीं था ना, मैंने कपड़ों वाले जगह में जा रहा, गारमेंट्स वाली साइड में जा रहा था, क्योंकि उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसमें भी। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर में यहाँ पर आप एड्स वगैरह देखेंगे, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी मैं उसकी मार्केटिंग कर रहा हूँ, जो आप कह सकते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं प्रोडक्ट भी यहाँ से लॉन्च करना शुरू कर दूँगी। मीन्स कि अभी तो रीसेल्स ही होंगी, उसके बाद जाकर प्रॉपर तरीके से ब्रांड बना के इंशाल्लाह इसको सेल किया जाएगा। और जितने भी मेरे UK में आए, इटली में आए, स्पेन में आए, पाकिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ पर भी इनको चीज़ें चाहिए होंगी, मैं इंशाल्लाह लाजमी इनको जो है ना प्रोवाइड करूँगा। एक बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन मैं आपसे करने लगा हूँ
कि जिंदगी में रिग्रेट क्या है आपका? ज़िंदगी में कोई ऐसा खास रिग्रेट नहीं है जो बार बार याद आए। हाँ। तो ये है कि चीज़ें कुछ चलती रहती हैं, यानी कि कुछ कोई मामला हो जाता है तो वो कुछ अरसे तक याद रहता है, लेकिन इस वक्त फौरी तौर पर मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं कुछ आया भी नहीं आया। जिसके ऊपर मुझे पछतावा हो। कुछ चीज़ें थी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री में जाया जाए, मेरे हाथ में थी कि उन चीज़ों को मैं सुलझा सकता था, यानी कि कुछ मिसहैप हुए थे बहुत बड़े, वो बाद में यानी कि प्रॉब्लम्स बन गई थी लाइफ में, तो मुझे अभी आज भी रिग्रेट रहता है कि अगर मैं चाहता तो वो उसको उसी टाइम में रोक सकता था। हाँ जी। इतनी लंबा यानी कि प्रॉब्लम्स एक दूसरे के लिए क्रिएट नहीं हो सकती थी, लेकिन उससे यही सबक सीखा है कि फ्यूचर में मैंने कोशिश की है कि मामलात को अच्छे से निभाया जाए, चाहे 100 इख्तिलाफात होते हैं लेकिन उसको हम जल्दी निपटा लें तो अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम अगर सामने और मेरे में होगी, उसको तूल देने की बजाय उधर ही स्टॉप लगा दो, हाँ यार मुझे तुझसे ये इश्यूज है, हाँ जी। तुम्हें मुझसे ये इश्यूज है, इसको यही खत्म कर दो, ये ज़्यादा बेस्ट रहता है बजाय कि हम इसको लेकर चले लंबे घर से तक, तो ये बड़ी प्रॉब्लम बात की नहीं, एक दफ़ा ऐसा हुआ भी था कि हम दोस्तों की कुछ थोड़ा सा मामला था, लेकिन हमारा भी था, हम दोनों भी आपस में झगड़े थे लेकिन हम नहीं झगड़े थे। बिल्कुल यानी हमारी कि वैसे कम्युनिकेशन रही थी। बतौर ग्रुप हम दोस्तों में मुखालिफ थे एक दूसरे के, लेकिन इंडिविजुअली हम मिलकर एक दूसरे को मिल लेते थे, मिल लेते थे, बात हाल हवाल पूछ लेते थे, भाई क्या कर रहे हो, किधर लेकिन जा जब भी रहे हो? कम्युनिकेशन गैप आप रखोगे तो प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, चाहे वो दोस्त हो, बीवी हो, वालिदैन हो, हाँ जो जी। भी हो, कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए। प्रॉब्लम्स हो जाती हैं लेकिन उसको सॉर्ट आउट किया करें, उसको मसले को हल किया करें। एक तीसरा बंदा बैठा है, मैं उसकी बुराइयां करता रहूं घंटा तो हमने बुराया कर ली, लेकिन एट द एंड रिजल्ट क्या निकला है? कोई रिजल्ट नहीं निकला। मेन मजे की चीज ये है कि आप रिजल्ट निकालो। वो कासिम अली शाह की, इसको भी मैंने बात बताया था, वो मैं हमारे यानी कि उस्ताद नहीं है वो, मैं तो उनको टीचर ही समझता हूँ। तो वो उनकी एक मैं मिसाल यहाँ पर बताता हूँ कि वो कॉकरोच थ्योरी शायद डिस्कस मैंने किया हो आपके साथ। कॉकरोच थ्योरी ये थी कि एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था, शादी हो रही थी, तो सडनली एक कॉकरोच आ जाता है, तो जितने भी मेहमान होते हैं वो भागना शुरू करते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो एक वेटर होता है, वो चुप करके वो देख रहा होता है, तो वो थोड़ी सी देर के बाद वो जाता है, एक आदमी के यहाँ पर कॉकरोच बैठा, तो वो उसको पकड़ के उसको मार देता है। तो उसने कहा था कि बजाय कि आप ववेला करते, पकड़ के अगर मसले को ही खत्म कर दे तो सारी सिस्टम वहीं पर ही चीजें ठीक हो जाने। तो ये चीज हमेशा कॉकरोच थ्योरीज को अपने ज़हन में रखो और प्रॉब्लम्स की तरफ आओ, ना कि डिबेट की तरफ चलो। ठीक हो गया ना? यही बात है। चलो जी आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप खुद को किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? ये ट्रिकी से क्वेश्चन है। हाँ, ये ट्रिकी है कि मतलब खुद को किस तरह डिस्क्राइब कर सकता है। यानी कि जैसे कि मुझे पूछ ले अपने like- बारे में बताओ, तो हम सोच में पड़ जाते हैं अब अपने बारे में आपको क्या बताएं। क्या बताएं? फिलहाल तो फौरी तौर पर हमारे ज़हन में अपना नाम पता यार है, वो आपको बता देते हैं। तो लेकिन ये कि जो हम सोचते हैं अपने बारे में वो अच्छा ही सोचते हैं, और इतना सोचते हैं कि हम एक लोगों के लिए कारआमद बंदे हैं, फायदे के बंदे हैं। तो चाहे छोटे लेवल पर ही हैं, लेकिन यह कि फिर भी हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होती और फायदा हो जाता है थोड़ा बहुत। सही बात है। ये तो बहुत वाकई मुश्किल क्वेश्चन था। मेरे ज़हन में भी कुछ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से क्वेश्चन की लिस्ट पढ़ रहा हूँ, मैं भी खुद ही फर्स्ट टाइम ही पढ़ के ना यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा था, उसके बाद मेरा भी रिएक्शन देना इसमें लाजमी बनता है। ये वाकई बहुत औखा क्वेश्चन है कि मैं शीशे में खुद को देखूँ, तो वो अल्लाह ही है जिसने हमारे राज रखे हुए हैं, और राज को राज ही रहना चाहिए, तो बेहतर चीज़ें हैं। और हम जो भी, हम परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बेशुमार हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, और जो चीज़ें हम कर चुके हैं गलत वो हमें वापस नहीं दोहरानी चाहिए। डेफिनेटली हम अपनी अगर अपने गुनाह अच्छे तरीके से आपको बयान करेंगे तो वो एक हिस्ट्री बन जाएगी, वो रिकॉर्डिंग रहेगी कि अल्लाह ताला ने तो हमारे राज रखे हुए थे, तो आपने खुद ही क्यों आपने बड़े चोड़ में होकर जो चीज़ें जो आप बताते रहे हो, ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, ये भाई साहब जो है गेम लवर है, यानी कि काम मारे ना आए गेम ही इसने लाजमी खेलनी होती है, तो आजकल कौन सी गेम आपकी फेवरेट चल रही है? आजकल एक गेम का इंतजार है। हाँ जी, वो आनी है 2022 में, और एक गेम का सीक्वल आ रहा है। असल में मैं गेम जब वीडियो गेम वगैरह खेलता हूँ तो मैं उसके कॉन्सेप्ट और स्टोरी को लेकर खेलता हूँ। सही है। तो गेम प्ले के एतबार से अभी तक जो मैंने बेहतरीन गेम खेली है,
यानी कि जिसको मैंने अपने कंप्यूटर से डिलीट नहीं किया खेलने के बाद भी। उस गेम का नाम है द विचर 3 वाइल्ड हंट। और ये अगर कोई गेम लवर है तो यकीनन वो इस चीज़ को, इस गेम को जानते होंगे। इसके अलावा जो मेरा बेटा है वो भी आगे भी गेम्स खेलता है, अभी छोटा सा है लेकिन ये कि गेम का उसको भी पता है। उसकी फेवरेट इस वक्त तक GTA 5 है और मेरी अपनी विचर 3 है। या मेरी बात सुने, मैं भी गेम खेलता हूँ, वो भी इन्होंने लगाया भाई। ये जब भी मैंने अपने कंप्यूटर में कोई गेम शुरू करनी होती है ये भाई साहब भी आकर करते हैं। हम तो सिर्फ PUBG खेल लेते हैं, वो भी नूबड़ों की तरह। और दूसरी जो मैंने खेली हुई GTA वाइस सिटी खेली हुई है, उससे आगे नहीं मैं असल में हमारा टेंस गेम प्ले नहीं होता, हम शुगल में खेल रहे होते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती रहती है पूरी गेम में, बस यही है। वो जो आकिब व्यूज उनके चैनल है वहाँ पर वो अक्सर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होते हैं या फिर आ रहे होते हैं, तो वो सही बंदा है, वो प्रो गेमर है, वो प्रोग्रामर है। आकिब जो है वो प्रोग्रामर है। बचपन में कोई आपका निकनेम? बचपन में निकनेम मेरा पूरा नाम वैसे उसामा है, सिंगल नेम मेरा उसामा है और पूरा नाम उसामा याहिया है। हाँ। और बचपन में मेरा जो निकनेम है वो मुझे सैम और सैमी, ये दोनों नाम मेरे चलते थे। सही हो गया। मेरी वालदा ही मुझे सेबी कहती हैं, ठीक हो गया, बस वही है। तो वो और किसी को इजाजत नहीं है, बस अम्मी अम्मी कहती हैं। अब्बू को ये भी नहीं पसंद, अब्बू कहते हैं बस ठीक है यार, सोहेब है तो सोहेब ही होना चाहिए। हाँ, वो वैसे भी आपके अब्बू हैं वो पूरा नाम लेने को ही प्रेफर करते हैं हर किसी के लिए। बिल्कुल, लेकिन वो इस चीज़ को कहते हैं कि सुहेब हसन कहकर ही बुलाना है और पूरा नाम हर बच्चे का लेना चाहिए। निकनेम कुछ प्यार से होते हैं और कुछ बिगड़े हुए होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि निकनेम को छोड़ ही दें और पूरा नाम लिया करें। कभी स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में ट्रिप पे गए हैं? जी, ट्रिप पे गए हैं। तो ट्रिप जो है वो अभी भी याद है कोई मोमेंट्स आपको? बताने लगा हूँ कि ऐसा था कि हमारे उस वक़्त में जो दूर दूर की सियालकोट में हम रहते थे और वहाँ से ये मरी की और इन इलाकों की ट्रिप्स बड़े बच्चों की आती थी, छोटे बच्चों की नहीं आती थी। अच्छा। यानी कि जब हमारा लेवल था 10th क्लास तक के बच्चों की ट्रिप मरी वगैरह में नहीं आती थी, तो घर वालों से भी इजाज़त नहीं मिलती थी इतनी दूर आने की। तो हमारी जो ट्रिप है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाहौर तक गई। सही है। और जो सबसे दूर गई वो लाहौर गई और लाहौर में सोजो वाटर पार्क में गई, जो सबसे दूर गई है। उसके अलावा हमारी शॉर्ट ट्रिप्स हुआ करती थी, सियालकोट गांव से स्कूल था तो उसके शहर में जो पार्क थे वहाँ चले गए, या फिर जो करीब करीब के 1-2 शहर हैं उनके किसी पार्क में चले गए। जो मेजर ट्रिप गई है वो लाहौर में, और उसके बाद लाहौर का जो बादशाही मस्जिद, शाही किला, ये सारी चीज़ें पहली दफ़ा ट्रिप में ही देखी थी और वो आज तक सीन याद है जो बचपन के देखे हुए हैं। उसके बाद लाहौर बहुत दफ़ा गए हैं लेकिन पहले वाला मज़ा जो है ना वो अभी तक याद है। सही बात। हम जो गए थे, मैं एक ही दफ़ा गया हूँ ट्रिप में, मैं किला रोहतास गया था, जो आज भी मुझे एक एक सीन याद है, ठीक हो गया। उसके बाद एक प्लान बना था हमारा यूनिवर्सिटी में, मैं बड़ा तैयार श्यार होकर कश्मीर के लिए गए थे पर नहीं जा सके। स्कूल लाइफ यानी कि आप कह सकते हैं एजुकेशनल लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा ट्रिप में गया हूँ, वही किला रोहतास, ये दीना वाली साइड पर आता है, बहुत ज़बरदस्त हिस्टोरिकल प्लेस है। मैं अक्सर इनसे भी कहता हूँ वहाँ पर अगेन जाएंगे। को एजुकेशन में कभी स्टडी की है आपने? को एजुकेशन में ही करते रहे हैं 10th तक। सही है। तो कोई चक्कर वक्कर नहीं, स्कूल में कोई चक्कर वक्कर नहीं यार, ये तो नहीं, हमारी दोस्ती थी सबसे क्लास में, यानी कि नहीं सबसे नहीं हो सकती, लड़कियों से भी थी लड़कों से भी थी, 1-2 लड़कियां 1-2 लड़के, इस तरह ही होती है। पूरी क्लास के बच्चों से अक्सर दोस्ती तो हो ही नहीं सकती तो दोस्ती वगैरह थी लेकिन चक्कर वाली कोई बात नहीं है। देखिए, हम 90s के दौर के पैदावार हैं, ठीक हो गया। जब हम मैट्रिक में थे तो हम बच्चे ही थे, वाकई असल में ही बच्चे थे, हमें कोई पता नहीं था ये शादी वादी क्या होती है। 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, 2004 में मेरा मैट्रिक हुआ था। और आजकल के बच्चे जो 8वीं में 10वीं में या 5वीं में है, वो आप देख सकते हो कितने एडवांस में है, उनको तो हर चीज़ का ही पता है। उस टाइम जो फर्स्ट टाइम मैंने स्मार्टफोन यूज़ किया था, जो परचेज़ किया था, वो 2010 में S1 लिया था, एंड्रॉयड 2.1 था आई थिंक, और आपसे मैंने उसको दिखाया भी था, अभी को दिखाया था, है ना? सैमसंग तो गैलेक्सी S। उस टाइम हमें पता ही नहीं था कि व्हाट्सएप क्या बिला का नाम है, ठीक है, मुझे कोई पता नहीं था कि इससे मैसेजेस जाते हैं या ये जाते हैं। तो हमारे हाथ में ही जो स्मार्टफोन्स हैं वो आए हैं 2000 आप कह सकते हैं 10 में। जो मैनुअल फ़ोन जो नोकिया के हुआ करते थे, जो मुझे फर्स्ट टाइम मिला था वो 2004 में मिला था, यानी कि मैं उस टाइम 9th में था, 2003 के एंड में और 4 के स्टार्टिंग में।
1100 नोकिया Nokia 1100 वो मेरे पास था और मुसलसल 6 साल वही चलाया, बड़ा खुश होते थे। उधर से एक मैसेज चला जाया करता था या फिर वो फूल से बनाकर होते थे उसके अंदर मैनुअल से पिक्चर मैसेज एनालॉग टाइप है ना, तो वो मैं यूज करते रहे। तो हम लोगों को क्या पता, हम तो यार उस टाइम बड़े मासूम थे। तो ये बाकी क्या कह सकते हैं। तो ये हमारा पॉडकास्ट तकरीबन 30 मिनट का रहा है। बहुत मजे का ये चीज रही है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चंस किए हैं, मुझे यकीन है, मैंने तो पर्सनली बहुत इंजॉय किया। आप अपना बताएं। जी जी, ये हमने डिफरेंट किया है और वो उस बर्डन से हटकर जो टेंशन सर में रहती है कंसल्टेंसी के हवाले से, उससे हटकर थोड़ा सेशन किया है। तो उम्मीद तो यही करते हैं कि आपको भी लाजमी जब पसंद आएगा। और ये पहली दफ़ा ही हम कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल है। इंशाल्लाह फिर फ्यूचर में अगर इसका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा आता है तो मैं इंशाल्लाह फिर वो आकिब हसीब और बाकी फिर हम इकट्ठे भी किया करेंगे इंशाल्लाह। फिर ये है कि हम आपका जो हमारा कंसल्टेंसी का जो एक्सपीरियंस चल रहा है, एप्लीकेंट्स को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, इस पर हम इस तरह तफसीली बात कर लिया करेंगे। एक बंदे की फाइल को अगर शुरू से लेकर आखिर तक हम डिस्कस करेंगे तो आप यकीन करें कि कम से कम 100 बंदे को वो काम आएगी। बिल्कुल क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जो चीज़ें उसने फेस की, जैसे जैसे उसकी फाइल हुई, वो सारा ऑफिशियल जो प्रोसेस उसने फेस किया होगा, वो जब हम आपको यहाँ पर बताएंगे तो वो आपका इस काम के हवाले से, आपकी अपनी एप्लीकेशन के हवाले से काफ़ी आसानियाँ आपको मिलेंगी उस बिल्कुल चीज़ में। सही बात है। इसके अंदर देखिए ये इंटरव्यू में होता है, एक क्वेश्चन बंदा कर रहा होता है, इन्होंने रिएक्शन देना होता है। पॉडकास्ट का ये था, इन्होंने मुझे बताया था कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे करना है उसका रिएक्शन अगेन मुझे देना पड़ेगा। तो जो भी ये मैन से क्वेश्चन जो भी मैंने किया है उसके बाद मैंने भी अपना रिएक्शन लाजमी दिया है, चाहे लॉन्ग दिया शॉर्ट दिया, जितना भी है रिएक्शन लाजमी है। और इसके अंदर इंशाल्लाह एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। हाँ 2-3 दफ़ा चाय वाला आया, उसकी वजह से मुझे स्टॉप करना पड़ा है। ये जेन्युइन आप इसको कह सकते हैं पॉडकास्ट नहीं है, ये 99% पॉडकास्ट। वो भी हमने उसमें पास का बटन दबाया है। बिल्कुल वीडियो की जो क्लिप है, जो फाइल है, वो अभी भी ये एक ही है, कट नहीं की, वो कट नहीं की, रोका नहीं है उसको। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हम कितने जेन्युइन तरीके से ये सारी वीडियो हमने बनाई है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़, कैंसिल कर दीजिएगा।